प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही डाइट में अगर हम पेय पदार्थों के बारे में सोचें तो जो सबसे पहले सब्सटेंस दिमाग में आता है वो है दूध यानी कि मिल्क। आयुर्वेद की माने तो कोई भी सब्सटेंस जो हम ग्रहण करते हैं या कंज्यूम करते हैं उसकी क्वालिटी जितनी इम्पॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको लेने का तरीका। क्योंकि अगर उसकी क्वालिटीज के बारे में हम बखूबी जानते हैं लेकिन अगर हम उसको लेने का तरीका नहीं जानते हैं तो वो उसके गुण धर्म भी व्यर्थ हैं। ये बात जो आयुर्वेद फॉलो करते हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा, आयुर्वेदिक ऑब्स्ट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट और आपकी शुभचिंतक। आज मैं डिस्कस करूंगी दूध के बारे में। दूध की क्वालिटीज के बारे में हम सब लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि उसको ग्रहण करने का, उसको कंज्यूम करने का सही तरीका क्या है। चाहे स्टेट कोई सी भी हो, वो प्रेग्नेंट हो, नॉन प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी प्लान कर रही हो, महिला हो या पुरुष हो, तरीका होता है। अगर हम कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं तो आयुर्वेद की दृष्टि से उसको लेने का तरीका हमें पता होना चाहिए। अगर हम दूध की क्वालिटीज के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि दूध कैल्शियम, प्रोटीन, एनर्जी, विटामिन डी सबसे भरपूर रहता है। तो अगर ये क्वालिटीज पाई जाती हैं तो कौन से दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, तो गाय का दूध बेस्ट माना जाता है, प्रेगनेंसी में भी, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में भी, और अगर इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो भैंस का दूध भी पिया जा सकता है। दूध लेने की फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी में कम से कम 2 से 3 बार और नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में 1 से 2 बार आप कंज्यूम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में 2 से 3 बार इसलिए बताया है, इससे क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में होता है। तो इसमें क्या है, इससे क्या है कि प्रेग्नेंट लेडी की एक तो जो प्रेजेंट हेल्थ है वो मेंटेन रहती है, दूसरा बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर होती है, तीसरा पोस्ट डिलीवरी यानी कि डिलीवरी के बाद में ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन के लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है। अब अगर हम समय की बात करें तो दूध जो है आप सुबह और शाम आराम से ले सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भोजन और दूध के बीच में कम से कम आधे से 1 घंटे का गैप हो। भोजन के तुरंत बाद दूध बिल्कुल ना लें। वजह है कि अगर आप तुरंत बाद दूध लेते हैं तो उससे जो आपकी अग्नि है, जो आपकी डाइजेस्टिव पावर है, वो धीमी पड़ जाती है, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। अगला सवाल आता है कि क्या हम दूध में कुछ मिक्स कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में या नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में दोनों में ही प्रोटीन पाउडर आप मिक्स कर सकते हैं। आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि आयुर्वेद किसी भी तरह के मिल्क शेक को एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। आयुर्वेद का कहना है कि दूध यदि आप किसी भी फल के साथ मिक्स करके आप उसे मिल्क शेक का रूप देते हो तो जो है उसकी क्वालिटी बहुत हैवी हो जाती है, जिसको लेने से आपका जो डाइजेस्टिव पावर है, जो आपकी अग्नि है, वो स्लो होती चली जाती है, जिससे कि बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठा हो जाते हैं जो कि विभिन्न बीमारियों को जन्म देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आप यदि दूध में कुछ मिक्स करके लेना चाहते हैं तो आप हल्दी ले सकते हैं। रात में सोते वक्त जायफल या जावित्री या फिर दालचीनी, जिसे सिनेमन कहते हैं, वो आप चुटकी भर उसमें मिक्स करके आप ले सकते हैं। ये तो एक तो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी अग्नि को बढ़ाता है। दूसरा, आप अगर रात में इसको मिक्स करके लेते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। इसके साथ ही एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि कुछ लोगों को दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ जो है दूध के साथ लेने की आदत होती है। कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह की एलोपैथिक दवाई आप दूध के साथ ना लें। वजह है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो उसका एब्जॉर्प्शन है, दवाई का जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन है, वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। दवाई आप हमेशा पानी के साथ ही लें। ये बात हो गई कि दूध आपको कौन सा लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। अब बात करती हूँ कि किस प्रकार से लेना है, उसको लेने का प्रॉपर तरीका क्या है। क्या आप भी उनमें से ही हैं जो कि जल्दी काम में बिजी हैं, कुछ काम करते करते आपको भूख लगी, आपने ग्लास में दूध किया और खड़े खड़े पी गए। बहुत गलत तरीका है।
कोशिश कीजिए, जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि दूध, पानी, कोई भी लिक्विड आप खड़े होके ना पिएं। वो बिल्कुल सही तरीका है, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि दूध या पानी, कोई कुछ भी लिक्विड पदार्थ आप बैठकर ही पिएं। दूध जैसा कोई भी लिक्विड सब्सटेंस लेते हैं तो वो दूध सीधा जो हमारे स्टमक की जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, उसमें स्पाज्म पैदा कर सकती है, जिससे कि काफी बार पेट में दर्द होने के चांसेस होते हैं। तो इससे बचने के लिए, स्पेशली जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप इस तरीके को जानें। जब आप दूध पीना चाहती हैं तो एक तो बैठकर पिएं, आराम से बैठकर पिएं, और साथ में सिप बाय सिप, घूंट घूंट करके पिएं। एकदम से गल्प ना करें दूध को। कितना भी हेल्दी भोजन आप कर लें, लेकिन अगर आपका तरीका गलत है तो उसकी क्वालिटी आधी से भी आधी हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी में तो स्पेशली आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी आप हेल्दी चीज़ लेते हैं, कोई भी डाइट आप लेते हैं, सही तरीके से लें, अदरवाइज बेबी को एडवर्स इफेक्ट होगा, वो भी ठीक नहीं है। इन सब के साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि दूध जब भी आप लें, कच्चा दूध ना लें, दूध अच्छे से उबला हुआ हो, और जब भी पिएं गुनगुना करके पिएं। ठंडा दूध अवॉइड करें, क्योंकि दूध की अपने आप में क्वालिटी होती है कफ बढ़ाने की, और साथ में यदि आप ठंडा दूध पिएंगे तो कफ ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होंगे। तो गर्म दूध पिए, गुनगुना दूध पिए, लेकिन कच्चा और ठंडा दूध ना पिए। इन सब डिस्कशन के साथ में मैं फिर कहना चाहूँगी, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके हेल्दी खाइए, जितना हो सके सही तरीके से खाइए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।